बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गाजर और मूली के मुतालिक बताता हूँ कि ये ग्रो बैग में या गमला में कैसे काश्त होंगी। वैसे तो ये देखें, ये मैंने अभी ये ज़मीन में भी काश्त की है। इसमें कुछ ये इसमें जो बनियाँ लगी हुई हैं, इसमें मूलियाँ होंगी, और ये सामने जो है ये इसमें मैंने गाजर काश्त की है। लेकिन जो गमलों में काश्त होती है या ग्रो बैग में, उसके लिए ख़ुसूसी तौर पे ज़मीन मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। खाद वाफर मिकदार में, जैसे कि ये गोबर खाद ये पड़ी हुई है, ये वाफर मिकदार में डालनी पड़ती है। और इसका तरीक़ाकार मैं बताता हूँ कि ये कैसे आप मिट्टी तैयार करें, किस तरह गमलों में भरें और काश्त का तरीका क्या होगा। एक गाजर और मूली के लिए मैंने जो मिट्टी तैयार की है या करनी है, वो इस तरह है कि ये गोबर की गली सड़ी पुरानी खाद है, तकरीबन 1 साल पुरानी। ये बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। अब इतनी ही वहाँ ये गार्डन सॉइल है, और इसको मज़ीद नरम करने के लिए मैं इसमें ये रेत का एक ये डब्बा ये मैं डाल दूँगा, ताकि इस खाद से भी ज़मीन बिल्कुल नरम हो जाती है। लेकिन जो रेत है ये मज़ीद इसमें करेगी, क्योंकि मूली और गाजर की जड़ें बिल्कुल नीचे तक जितना आज़ादी से जा सकें, जितनी नरम ज़मीन होगी इतनी वो नीचे जाएंगी। इसलिए इसके लिए ऐसी बिल्कुल नरम मिट्टी चाहिए। अभी मैं इस तीनों को, रेत को, खाद को और मिट्टी को अच्छी तरह बेलचे से मिक्स करके इन ग्रो बैग में डाल दूँगा। अब मूली और गाजर के लिए जो मैंने ग्रो बैग ये तैयार किए थे, तो अभी ये हैं वो बिल्कुल तैयार हैं लगाने के लिए बीज। अब 2 गमले थे, मैंने एक तो तैयार किया था ये मूली के लिए और एक था गाजर के लिए। लेकिन मिट्टी चूँकि मैं ज़्यादा थी, बच गई थी, और अभी भी मेरे पास मिट्टी है, तो मैंने तीसरा भी एक ग्रो बैग भर दिया था। और इसमें मैं आपके सामने लगाऊंगा अपना सलाद पत्ता। अब जो बात समझने की है वो ये है कि मूली के लिए ख़ुसूसी तौर पे ऐसे ग्रो बैग का इंतखाब करें जिसकी हाइट जो है वो 1 फुट से ज़्यादा हो, क्योंकि मूली 1.5 फुट तक भी चली जाती है, 2 फुट तक भी चली जाती है बाज़ औक़ात खेतों में जो होती है। लेकिन 1.5 फुट या 1 फुट तो लाजमी होनी चाहिए। लिहाजा इस जो ग्रो बैग है, इसकी ये जो मैं पैमाइश कर रहा हूँ, ये है 13 इंच तक। ये 13 इंच तक है, इसलिए ये इंतहाई इसके लिए मौजू है। इसी तरह ही गाजर के लिए भी जो होगा, वो उसमें गाजर की भी कम से कम 8-10 इंच तक तो हाइट होती है। गाजर की भी छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, लेकिन कम से कम जो बड़ी होती हैं वो 8-10 इंच तक होती हैं। इसलिए गाजर के लिए भी ये मौजू है। तो ये एक इस किस्म के अगर आप लगाएंगे मूली के लिए, तो ये मौजू नहीं रहेगा अपना ये फ्रूट बास्केट। अब जी बीज जो लगाना है वो किस तरह लगाना है। अब बीज इसका इस तरह लगेगा कि छोटा सा तकरीबन 1 इंच तक, आधा इंच 1 इंच तक सुराख करते जाएं, और उसमें 2-2 बीज डालते जाएं। अब पौधे से पौधे का जो फासला होगा वो कम से कम 3 इंच आप रखें। 3 इंच तक इसका होना चाहिए। 2 बीज इसलिए लगा रहा हूँ, बाद औक़ात जर्मिनेशन नहीं होती एक आध की, और चल जाता है, ये 2 भी चल जाते हैं ये इस तरह। तो ये है जी मूली लगाने का तरीका। मैं सारा लगा के फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये हो गया जी, तकरीबन चारों तरफ हो गए हैं।
अभी दरमियान में 2-3 बस लगा दें, एक यहाँ कर दें और एक यहाँ कर दें, बस काफ़ी है ये। दो ये लग गए और ये हो गया। बस ये तकरीबन 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा कम गहराई पे बीज मैंने लगाए हैं और ऊपर से अभी ये लेवलिंग मामूली कर दी है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, वतर काफ़ी गुंजाइश है। इंशाल्लाह ये इसी वतर में ये उगेंगे। अब अगला आ जाता है जी मसला गाजर का, कि गाजर कैसे लगेगी। अब गाजर के लिए कुछ लोग इस तरह ही वो एक दो बीज इस तरह ऐसा लगाते हैं वो, लेकिन मेरा अपना जो तरीक़ाकार है वो ये है कि इसको ऐसे 2 उंगलियों में पकड़ें और इस तरह हल्का बिखेर दें। ठीक हो गया जी। कुछ का ज़्यादा है इसमें से, कि कुछ जर्मिनेट होगा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए जो अगर बाद में देखेंगे कि अगर जैसे इसकी जर्मिनेशन हो गई तो जो पौधे कमज़ोर होंगे उनको निकाल देंगे और जो ताकतवर पौधे होंगे वो उनको रहने देंगे। तो इस तरह अभी इसके लिए मिक्सिंग जो है वो इस तरह होगी कि बस इस तरह इसकी मिट्टी के अंदर इस तरह ऐसे बस मिक्सिंग करके बस जी इसके ऊपर अभी इसको लेवलिंग कर दें। बस इसके कुछ बीज सामने भी नज़र आ रहे होंगे, कोई मसला नहीं है कि बीज इसमें बहुत ही ऑलरेडी ज़्यादा था। अब देखें इसकी बेहतरीन लेवलिंग हो गई है। लेवलिंग का इसलिए करते हैं कि पानी जो है वो हर जगह बराबर खड़ा हो, ये नहीं एक जगह ऊंची हो एक जगह वो गहराई में हो तो पानी हमेशा नीचे की तरफ गहराई की तरफ जाएगा, दूसरी तरफ पानी नहीं आएगा। पानी बराबर होना चाहिए। ये हो गया जी गाजर। अब आ जाता है जी सलाद पत्ता। ये है सलाद पत्ता। इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, वो मैं बताता हूँ। सलाद पत्ता का बीज बहुत ही बारीक होता है, इसको बहुत एहतियात से लगाना होगा कि इसके ऊपर मिट्टी जो है वो बहुत ही कम आए। तो इसको ये चुटकी में मैंने ये लिया है। अब इस चुटकी में से आहिस्ता आहिस्ता मैं गिराऊंगा, आहिस्ता। बस ये हो गया जी। अब देख सकते हैं इसमें नज़र तो ये नहीं आता, बहुत बारीक होता है। अभी इसके ऊपर इसको ऐसे हाथ से मिक्सिंग नहीं करनी होगी, बल्कि इसके ऊपर ये मिट्टी की इस तरह ऐसा डस्टिंग इसको करनी होगी। बस ये डस्टिंग हो गई। अभी इसको भी थोड़ा सा
इसकी लेवलिंग करके हल्के हाथ से, दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से, बड़े प्यार प्यार से। बस अभी अगर इसको पानी आप देना चाहें तो पानी शावर से देना होगा। ये खसूसी तौर पे जो है ना गाजर और ये सलाद पत्ता शावर के बगैर बिल्कुल, और पानी किसी और किसी बर्तन में से ऐसे ऐसा हो तो ऐसे ऐसे ना उड़ेलें, बिल्कुल वो तबाही हो जाएगी। वो बीज सारा एक तरफ चले जाएगा, वो कुछ जगह खाली रह जाएगी और बीज एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और कुछ जर्मिनेट होगा, कुछ नहीं होगा। ये है जी मूली, गाजर और सलाद पत्ता को ग्रो बैग में लगाने का तरीका। उम्मीद है कि ये जो हैं बीज 3 दिन के अंदर, ये मूली गाजर और सलाद पत्ता 3 दिन के अंदर उगाएंगे। मूली हो सकता है 4 दिन बाद उगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।